मम्मी, ये काम वाली कितने रुपए लेती है एक महीने के? यही कोई 2,000 रुपये। 2,000 रुपए। रिद्धि, ये तेरे 2,000 रुपए। ये पैसे तू इसे क्यों दे रहा है? अभी बताता हूँ आपको, अभी रुको। और मुझे ये बताओ, जो खाना बनाने वाली आती है वो महीने के कितने रुपए लेती है? 3,000 रुपये। 3,000। ये तेरे 3,000 रुपए। और प्रेस वाला, वो कितने पैसे लेता है कपड़े प्रेस करने के? एक कपड़े के 7 रुपए लेता है, तो महीने का कोई 1,500 या 1,600 रुपये। 1,500 मान लेते हैं। ये 1,500 प्रेस के। और जो बच्चों की केयर टेकिंग करते हैं वो महीने के कितने रुपए लेते हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। ये पूरे 10,000 रुपये। ये पूरे हो गए 16,500 रुपये। हर महीने तुम्हें मैं दूंगा ये। क्यों भाई? तू इतने सारे पैसे बहू को क्यों देगा? आप एक बात बताइए, घर में खाना पकाती है, साफ सफाई करती है, कपड़े प्रेस करती है, बच्चों की देखभाल करती है, ये तो कम है। इसके तो और भी ज़्यादा होने चाहिए। मैंने तो सिर्फ आधे कामों के पैसे दिए हैं। आप एक बात बताइए, ये घर का सारा काम करती है, उसके बाद भी आप इसे ताने मारती हो। ये पकड़। ये कैसे कपड़े धोए हैं? सारे कपड़ों में दाग लगे हुए हैं। मम्मी जी, मैंने तो अच्छे से धोए थे कपड़े, फिर दाग कैसे लग गए? अगर अच्छे से धोए थे तो साफ क्यों नहीं है? दाग क्यों लगे हुए हैं इनमें? कैसे धोए थे? मशीन से या हाथ से? मशीन से। मशीन से। मैंने बोला था ना कि कपड़े हाथ से धोया कर। तो तू पूरा दिन करती क्या है? मम्मी जी, मैं हाथ से धो दूंगी, कोई बात नहीं। उठा इन्हें और जल्दी धो। जी। आप खुद बताइए, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे ऑफिस में सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ये बेचारी क्या करती है? पूरे महीने घर का काम करती है। सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता पकाती है, रात को सबको खाना देती है, बर्तन साफ करके फिर सोती है। सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। हमारा कितना ख्याल रखती है। आपको घर में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, बच्चों की देखभाल करती है, फिर भी आप इसे ताने देती हो। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपकी बहू है, नौकरानी नहीं है। आप इसकी मदद कर सकते हो किसी काम में, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप इसके काम में कमियां निकालते हो, ताने मारती हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सर्वगुण संपन्न तो इस संसार में कोई भी नहीं है, ये भी इंसान है। लेकिन आप कभी इसकी भावनाएं समझती नहीं हो। आप इससे प्यार से भी बात कर सकती हो, हमेशा इसे डांटती रहती हो। तो मैंने सोच लिया है, ये घर का सारा काम करती है, तो मैं इसे हर महीने इसके खर्चे के लिए 16,500 रुपये इसे दूंगा। अरे ये भी इंसान है, इसकी भी फीलिंग्स है। लेकिन माँ, आप कभी इस बात को समझती नहीं हो। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखो, ताकि आप भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। सही कहा तूने। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अरे मुझे तो हमेशा यही लगता था कि ये सारे काम गलत ही करती है, पर मैंने ये कभी नहीं देखा कि सारे काम ही यही करती है। मैं तो कभी इसकी किसी काम में मदद भी नहीं करती, और ना ही ये कभी मुझसे मदद मांगती है। और जब भी इससे कोई गलती हो जाती है तो मैं इसे कितना कुछ सुनाती हूँ। अरे इसने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया कि मेरी बहुत इज्जत करती है। और आज आज इस तरीके से तूने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। और बेटा, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बात माफ़ी की नहीं है, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ, अगर इसने एक दिन घर में काम नहीं किया ना, तो घर में सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। आप इससे प्यार से बात कीजिए और प्यार से समझाइए। ये आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। और आप भी इसकी जहाँ मदद कर सकते हो, मदद कीजिए। आप शादी से पहले भी तो घर का काम करती थी। हाँ बेटा, तूने सही कहा। आगे से मैं बहू की मदद कर दिया करूंगी।
और रिद्धि बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, ये सारी जिम्मेदारी आज मैं तुझे सौंपती हूँ। आगे से तुझे ही घर संभालना है। और ये 16,500 तुम्हें हर महीने मिलेंगे तुम्हारे खर्चे के लिए।